तो हमारे शरीर में, एक आम इंसान के शरीर में 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमारे मन में जो भी विचार पैदा होता है अक्सर इन 5 विकारों के दायरे में होता है। अब जो हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे लिए शुभ है, तो जब हम शुभ की बात करते हैं तो शुभ को 3 डेफिनेशंस में हम कर सकते हैं। तमोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और सतोगुणी सुख। इसी तरह अशुभ है, तमोगुणी अशुभ, रजोगुणी अशुभ, सतोगुणी अशुभ। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि इस संसार में जो हो रहा है हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हो रहा है 75%, जिनको हमने भोगना है, और 25% होगा हमारे क्रियामान कर्मों के आधार पर, उनको भी हमने भोगना है। तो सारे जितने भी ज्ञान हमें सुनने को मिलते हैं उनमें जो मुख्य बात ये होती है कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, या हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, या हमारे क्रियामान कर्मों के अंतर्गत हो रहा है। तो यहाँ पर यह है कि जैसे प्रश्न था पहला कि प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का मतलब है आत्म साक्षात्कार। तो कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार हमें कब होगा? तो प्रज्ञा में हम प्रतिष्ठित कब होंगे? प्रज्ञा में प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि जब हम पूर्ण तरह से हमारी बुद्धि स्थिर हो, या यूं कहो कि एक सच्चे महात्मा का ये गुण है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि संसार को चलाने वाला परमात्मा है, उसका विधान है, उसने जो जो रचा है, इंसान मजबूर है वो सब कुछ करने के लिए। इसलिए सर्वत्र अनविस्नेह, मतलब जिंदगी में ये नहीं कि जब बड़ी मुसीबत आए तब ज्ञान की जरूरत है, नहीं, एक एक पल, एक एक कदम पर हमें ज्ञान की जरूरत है। और वो कब होगा? जब एक एक पल हम नाम का सिमरन करेंगे। जिनको गुरु धारण कर रखा है वो अपने गुरु मंत्र का सिमरन करें, जाप करें। जिनको गुरु मंत्र नहीं है वो किसी भी मंत्र का, ओम का या किसी और चीज का जाप कर सकते हैं। तो हमारा जो, हमारे मन में जो, हमारे मन और बुद्धि के अंदर जो विचलित करने की शक्ति होती है वो नाम के सिमरन से शांत हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं हर समय नाम का सिमरन करो, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों में सम रहने की ताकत उसी इंसान को मिल सकती है जो हर समय नाम का सिमरन करता है। तो ये हो गया कि भाई सिमरन से हमारे मन की चंचलता, हमारी बुद्धि की चंचलता वो शांत हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए, जो शब्द से जुड़ जाए, जिसकी चेतना उदान वायु में रहे, पंचचक्र से ऊपर, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दुष्परिणामों से बच जाए, उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसे आत्मज्ञानी कहते हैं, उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। अब ये बात जो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो क्योंकि जो श्लोक हैं इनमें बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान ये जान रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या क्या चल रहा है। तो जैसे अर्जुन के मन की शंका होती है, अगला श्लोक भगवान उसी ढंग से बताते हैं। अगला श्लोक क्या है? यदा सहरते चायम
कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पहले वाले में कहा कि प्रज्ञा कैसे स्थित होती है कि जब हम हर समय हर काम में आसक्ति रहित रहे। एक बात तो ये कह दी, बुद्धि के द्वारा जो विश्लेषण होता है उससे हम उसमें आसक्ति रहित रहे। दूसरा तरीका क्या होता है, यदा सहर्ते चायम कूर्मो, कूर्मो कहते हैं कछुए को, यदा जब सहर्ते समेट लेता है, च अयम कूर्मो, कछुआ जब उसे कहीं पर लगता है कि अब भय है, तो कछुए का जो पीठ होती है वो इतनी सख्त होती है कि उसको तलवार का भी असर नहीं होता। तो कह रहे हैं कि कछुए को जब जरा सा भी ये लगता है कि कोई खतरा है, क्योंकि कछुए के जो पीठ का सेल होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसके अंग बड़े कोमल होते हैं, उसकी गर्दन उसके पैर वो कोमल होते हैं। तो कह रहे हैं कछुआ क्या करता है कि कछुआ जब उसको जरा सा भी कोई शक होता है कि कोई खतरा है, तो वो अपने सारे अंगों को अपने उस सेल के अंदर कर लेता है। अब वो सेल इतना ज्यादा कठोर होता है कि तलवार भी उसको निकाल सकती। यदा सहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः, जैसे कछुआ जरा भी शंका होने पर अपने सारे अंगों को अपने सेल के अंदर कर लेता है और स्वयं को सुरक्षित कर देता है, ऐसे ही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कह रहे हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के अर्थ क्या है, वासनाएं, इंद्रियों के अर्थ क्या है, वासनाएं, जो अपनी इंद्रियों को वासनाओं से खींच लेता है। अब एक सोचने वाली बात है, हमारी इंद्रियां क्या है, देखने की। अब देखने की इंद्रिय दुनिया में देखती है, हमें संस्कार मिलते हैं। अगर हम अपने स्वरूप को इंद्रियों से, आंखों से हटा लें तो आंखें देखते हुए कुछ नहीं देखेंगी। जिसके बारे में दर्शन सिंह महाराज जी का शेर है कि पलट के आई मनाजिर से हर नजर तन्हा, राजहान तमाशा में दीदावर तन्हा। तो संत महात्मा होते हैं, आम आदमी दुनिया में देखता है, जो देखता है उसका असर उसकी आंखों के द्वारा उसके मस्तिष्क पे जाता है। लेकिन जो लोग अपने नाम के नशे में मस्त रहते हैं वो सारी दुनिया को देखते हैं, उनके दिमाग में इम्प्रेशन आता ही नहीं। तो हमारे देखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, सुनने की इंद्री, चखने की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों को हमारे मन का जब साथ मिलता है, बुद्धि का साथ मिलता है, और हमारे मन और बुद्धि को आत्मा का साथ मिलता है, तो इंद्रियां काम करती हैं। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि भाई एक फैक्ट्री है, वो पटों से चलती है, सारी मशीनें पटों से चलती है, पटे होते हैं, मोटर घूमती है, पटे घूमते हैं, मोटर मशीन चलती है। कह रहे हैं तुम जो मेन पटा, उसी मेन स्विच को ऑफ कर दो तो फैक्ट्री पूरी बंद हो जाएगी। मतलब अगर इंसान अपनी तवज्जो को, अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र पर स्थित कर ले तो हमारे 4-5 चक्र नीचे के जो है वो शून्य हो जाएंगे, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां शून्य हो जाएंगी, 5 कर्म इंद्रियां काम ही नहीं कर पाएंगी। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने सेल के अंदर कर लेता है, ऐसे ही जो इंसान आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे अपनी इंद्रियों से अपनी तवज्जो को खींच करके और आज्ञा चक्र पर जो है
नाम के कवच में समेट लेना चाहिए। कछुए का जो कवच है, उसकी सुरक्षा है, वो उसका सेल है, बाहर का खोल है। और मनुष्य की सुरक्षा का कवच है उसका शब्द का कवच, उसका नाम का कवच, उसका अनाहत शब्द। कह रहे हैं कि अगर हम सचमुच में आत्मज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करना सीखना पड़ेगा। और हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होकर के जब हम आज्ञा चक्र पर अपनी तवज्जो को स्थापित कर लेंगे तो सारी इंद्रियों से चेतनता खत्म हो जाएगी और हमारी इंद्रियां हमें जरा सा भी भ्रमित नहीं कर पाए। और ये बात महाराज जी कहते हैं कि भाई अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करो। ये इसी श्लोक से रिलेटेड है, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करो। महाराज जी कहते हैं ना, इंद्रियों को अंतर्मुख करना बड़ा आसान है, मन को काबू करना थोड़ा मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हमें अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके और उसे अपनी आत्मा के सूत्र आज्ञा चक्र पर स्थापित करना आना चाहिए। तब जाकर के हम प्रज्ञा स्थिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब हमारी बुद्धि सचमुच में स्थिर होगी और हम नाम में लीन हो जाएंगे। अब इस बात को जब भगवान ने कहा तो अर्जुन के मन में फिर एक प्रश्न पैदा हो गया कि भाई इंद्रियों को हम जब भी काबू करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां हैं। इस श्लोक में है कि इंद्रियों को काबू करने पर परेशानियां आती हैं और इंद्रियों को काबू करने का तरीका क्या है, इंद्रियों को अंतर्मुख करने का तरीका क्या है। इसको अगले श्लोक में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा गया। श्लोक नंबर 59। अब भगवान जो है पहले तो परेशानी बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्गं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अब कह रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने भजन सिमरन करना हो तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार खाना मत खाओ, और खाना नहीं खाओगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब भजन सिमरन करेंगे। निराहारस्य का मतलब होता है कि निषिद्ध, प्रतिबंध। अब ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है कि इंद्रियों पर कितना अंकुश लगाना चाहिए जिस अंकुश को इंद्रियां बर्दाश्त कर लें। अगर हम भोजन खाना बिल्कुल बंद कर रहे हैं और अड़ जाएं उस पर तो हमारी मौत निश्चित है, हम जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन हमें जरूर खाना चाहिए, लेकिन कैसे खाना चाहिए। घट बसे चरणारविंद रसना जपे गोपाल, नानक तिथ ही के कारणे इस देह को पाल। विवेकानंद जी महाराज क्या करते थे कि भोजन का संयम किसी बिरले के बस की बात है। भोजन की अवस्था है, एक गिराई फालतू खा ली तो आलस्य आ जाएगा, एक गिराई कम खा ली तो क्षुधा बनी रहेगी। तो इसलिए जिससे हमारा शरीर चलता रहे इतना भोजन हमें जरूर खाना चाहिए। इसी तरह से हमारे जीवन की जितनी जरूरतें हैं उन्हें संयमित सबसे बड़ा योग, मैं कहता हूं असली महात्मा वो है जो दुनिया में रहता हुआ अपनी इंद्रियों को
इस अवस्था में रखता है कि वो उसके लिए रुकावट न बने। ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें कितनी हवा लेनी चाहिए, हमें कितना भोजन करना चाहिए, हमें कितनी बात करनी चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बिना विकारों के जिंदा नहीं रह सकती। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हमारे जिंदगी में बहुत जरूरी है, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लोभ नहीं हो तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब जिस आदमी के पास में एक कमंडल है हाथ में और शरीर पर जो है एक जोड़ा कपड़ा है, न घर है, न बार है, न कुछ है, उसका जीवन भी बड़ा मुश्किल है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा बहुत लोभ जरूरी है जिससे हम अपने जीवन को चला सकें, हमारे पास इतने साधनों को हम चला सकें। उसके बाद आ गया तुम्हारा काम। तो काम जो है शुरू में उसको स्थूल रूप में कहते हैं, फिर काम कहते हैं। जेते मन की कल्पना काम कहा है। तो काम जो है उसके लिए ग्रस्त जीवन कोई रुकावट नहीं है, महाराज जी बार बार ये कहते हैं। लेकिन वासनाएं जिंदगी में इंसान का बेड़ा गर्क कर देती हैं, नष्ट कर देती है हमारे जीवन को वासनाएं। ऐसे क्रोध है, क्रोध को हम स्वामित्व कहते हैं। जीवन में थोड़ा बहुत स्वामित्व जरूरी है। लोग उठा के हमारे सामान ही लेके भाग जाएंगे, हमारे घर का सामान ही उठा के ले जाएंगे अगर स्वामित्व का हम थोड़ा सा अपना प्रभाव भी रखेंगे। इसी तरह मोह है, थोड़ा बहुत मोह जरूरी है। अगर मोह नहीं होगा तो हम अपने बाल बच्चों को खाना ही नहीं खिलाएंगे। ऐसे अहंकार है, तो अहंकार को कहते हैं सम्मान। अपने सम्मान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार थोड़े थोड़े बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है, जब हम रूहानियत के रास्ते पे चलते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो लोभ का हो, चाहे वो काम वासनाओं का हो, चाहे वो मोह का हो, और चाहे अहंकार का। अक्सर हम इंद्रियों पर बंदिश लगा करके उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? रसवर्जम रसो अपयस्य। कि हम इंद्रियों पर तो काबू कर लेते हैं, रोक लगा लेते हैं, लेकिन उन इंद्रियों से जो सुख हमें मिलता है, जो आनंद हमें मिलता है, उसकी भावना हमारे मन में बनी रहती है। हम मन से उन इंद्रियों के सुखों के रस को त्याग नहीं पाते। जितने साधु महात्मा हैं, जितने बड़े अच्छे कहलाने वाले लोग हैं, उनको ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। दुनिया के निगाहों में अच्छा बने रहने के लिए वो अपने जीवन को बड़ी जबरदस्ती रोक करके जो है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ, वो अंदर से सचमुच में सतोगुणी नहीं हुए, तो उनके मन में उन विषय विकारों की लालसा, उनके स्वाद का एहसास बना रहता है। और उसी का नतीजा है कि वो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी पथभ्रष्ट हो सकते हैं। क्यों? कि जिस दिन उनके अंदर की वो भावना जागृत होगी तो उनका ज्ञान सब रफू चक्कर हो जाएगा और वो उस कमी में गिर जाएंगे, चाहे वो लोभ की हो, चाहे काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे मोह की हो, चाहे अहंकार की हो। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को काबू करना, अपने जीवन पर संयम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो संयम इस तरह का नहीं होना चाहिए कि मन में तो हमारी उस भोग को भोगने की इच्छा बनी रहे और ऊपर से हमारा जीवन ऐसा हो कि भाई ये तो निवृत्त विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से निवृत्त होना,
जब तक हमारे मन में निवृत्ति नहीं होगी। लोक की निवृत्ति कब होगी? 3 लोक की संपदा तृण समझानुत का। 3 लोक की संपदा को जब हम तिनके के समान मानते हैं तब हम लोक से निवृत्त होते हैं। ऐसे ही जो दूसरी इंद्रिय है काम की, लाखों करोड़ों में कोई बिरला इंसान होता है जिसके दिल में जो है वो सारे दुनिया की स्त्रियां मात्र तुल्य हो, सारे दुनिया के पुरुष पितृ तुल्य हो। जबरदस्ती नहीं, मन की भावना ऐसी बन जाए। तो इन चीजों को समझने की जब हम कोशिश करते हैं तब पता लगता है कि एक्टिंग पोजिंग तो आसान है, थोड़ा बहुत कर्मों पे और वाणी पे प्रतिबंध लगाना भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है अपने मन पर काबू करना। और मन पे काबू तब तक नहीं होता जब तक हम त्रिगुणातीत न हो। इसीलिए देवी देवताओं के बारे में भी कहा कि नारी विवश नर सकल गोसाई। 3 लोकों में सारे के सारे, नारी का मतलब प्रकृति है, नारी का मतलब माया है, नारी का मतलब जो माया के द्वारा ये सारे जो संशय पैदा कर रखे हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कोई नाम ही नहीं होता। उनके अंदर जो है उनको सब्सिडाइज करके नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता और प्रेम, यूनिवर्सल प्रेम। लोभ किसको होगा? जो कहेगा ये मेरा है, ये पराया है। जब अपना पराया खत्म हो गया तो लोभ का कोई मतलब नहीं, जो कुछ है सबका। तो ये बात बहुत समझने वाली है कि रस वर्गम रस अप्यस्य अपि अस्य, ऐसे लोगों के अंदर वासनाओं के प्रति जो आसक्ति होती है वो खत्म नहीं होती। तो जब हमारी वासनाओं के प्रति आसक्ति मन में भी खत्म हो जाए तब परम दृष्टवा निवर्तते, और तब हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। और जब आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे वो कहाँ पर होगा? प्रब्रह्म के देश में। तो जब हम प्रब्रह्म के देश में जाएंगे तब हम वासनाओं के उस मानसिक रस से मुक्ति कर पाएंगे। उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले तो प्रयास ही। यही कारण है कि बड़े बड़े महात्मा, कितने कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं। ऋषि ऋषि के बारे में सुनते हैं, विश्वामित्र ऋषि के बारे में सुनते हैं, पाराशर ऋषि के बारे में सुनते हैं। इतने महान ऋषि, वो काम वासनाओं को जीत ही नहीं पाए। तो ये बात समझने वाली है कि हमें जबरदस्ती नहीं बल्कि ज्ञान के द्वारा इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो हमें विवेक से करना पड़ेगा, हठ योग से नहीं। अब कैसे होगा? तो कह रहे हैं यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम मनः। अब ऊपर जो श्लोक बोला गया है कि भाई ये क्यों होता है कि एक बड़े महात्मा का भी अगर मन के अंदर जरा सा भी अंश रह गया वासनाओं का तो कभी ना कभी गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर अभी श्लोक में बता रहे हैं, कह रहे हैं यततो ही अपि कौन्तेय। यततो का मतलब होता प्रयत्न करना। जब तक हम प्रभु को प्राप्त नहीं करते तब तक सारे काम हमारे लिए एक अभ्यास के रूप में है, प्रयत्न करने के रूप में। है कौन्तेय, है कुंती पुत्र, संसार के जितने भी लोग हैं वो अच्छा बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसे एक इंसान है, अगर उसे पहलवान बनना है तो उसे रोज एक्सरसाइज करनी होगी कई घंटे तक। एक्सरसाइज करने के बाद उसे अपने चरित्र को बहुत ऊंचा रखना होगा, उसके जीवन की मान मर्यादाओं को रखना होगा। एक इंसान है, खूब खाता हो, खूब एक्सरसाइज करता हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है वो कभी पहलवान नहीं बन सकता।
तो पहलवान बनने के लिए सबसे पहली जिम्मेवारी है, सबसे पहली कंडीशन है, कहते हैं लंगोट का पक्का, कि उसका चरित्र बहुत उत्तम होना चाहिए, वो पहलवान बन ही नहीं सकता। तो जैसे कोई बिना उच्च चरित्र के पहलवान नहीं बन सकता, तो बिना उच्च चरित्र के कोई प्रज्ञावान भी नहीं बन सकता। वो साधु कभी भी सफल नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में कि जिसको अपने इंद्रियों पर काबू नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि ए अर्जुन, ए कौन्तेय, ए कुंती पुत्र, यततो ही अपि पुरुषस्य, कह रहे हैं कि इंसान जब अपना अभ्यास करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करता है, तो वो कोशिश कैसे होनी चाहिए? विपश्चिता, विवेक से परिपूर्ण होनी चाहिए। और विवेक किसको कहते हैं? आत्मा की शक्ति से जो हमारे अंदर डिसीजन लेने की पावर बनती है, उसे विवेक कहते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि अंदर से दो आवाज आती है, एक आत्मा की आती है, एक मन की आती है। आत्मा कहती है खबरदार, ये गलत काम है। मन कहता है अरे बड़ा मजा आता है। तो जिसने आत्मा की आवाज सुन ली वो रुक जाएगा, जिसने मन की आवाज सुन ली वो कर लेगा। तो कह रहे हैं कि जो हमारी भक्ति है या जीवन का कोई भी अच्छा रास्ता है, उसमें एक तो हमारा अपना चाल चलन बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा हमारा विवेक जागृत होना चाहिए, विपश्चिता, विवेकी पुरुष। जब तक हम विवेकी पुरुष नहीं होंगे, जब तक हम आत्मा की आवाज सुनने वाले नहीं होंगे, तब तक हम लगातार अभ्यास कर ही नहीं सकते। क्यों? इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना। अब कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो इतनी बलवान है, इतनी बलवान है कि वो हरंती प्रसवम मना, इतनी बलवान है कि जो भक्ति करने वाला इंसान है, जो किसी अच्छे रास्ते पर चलने वाला इंसान है, वो इतनी ताकत के साथ उसके मन को हर लेती हैं कि वो बेचारा देखते ही रह जाता है। तो ये इंद्रियां बहुत पावरफुल है, क्योंकि इनको मन की ताकत है। तो कह रहे हैं इंद्रियाणी परमात्मनि हरंती प्रसवम मना, बलपूर्वक जो है वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को हर लेती है, मतलब डिगा देती है। इसीलिए जब तक हमारा कोई रक्षक नहीं होगा, जब तक हमारा कोई जीवन में सद्गुरु नहीं होगा, जब तक हमारा मार्गदर्शक नहीं होगा, तब तक हम सही तरीके से किसी रास्ते पे नहीं चल सकते। तब तक हम प्रयास कर सकते हैं, लगातार प्रयास कर सकते हैं, उसमें कब सफल होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, जो इतनी ताकतवर हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के मन को भी ये हर लेती हैं, तो करना क्या चाहिए? कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? क्या रास्ता है? साधक को, अभ्यास करने वाले को, भक्त को क्या करना पड़ेगा? कौन सा तरीका है? भाई इंद्रियों पे काबू करना तो बड़ा मुश्किल काम है। बिना मन पर काबू किए हुए इंद्रियों को बल मिलता मन से, मन को बल मिलता आत्मा से। तो भगवान अब इलाज बता रहे हैं कि इंद्रियों को तुम मन की ताकत से रोक नहीं सकते। क्या करना चाहिए? ये श्लोक नंबर 61, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मेरी शक्ति के बिना, मेरी शक्ति क्या? आत्मा की शक्ति। तानि सर्वाणि संयम्य, अगर तुम इन इंद्रियों को काबू करना चाहते हो, इनको वश में करना चाहते हो,
तुम्हारे प्रयासों से ये इंद्रियां कभी भी बस में नहीं होती। तो तुम क्या करो, युक्त आसीत मत परह, तुम एक काम करो कि किसी स्थिर जगह पे बैठ कर मेरे को याद करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरा सिमरन करो। अब यहां पर जब मेरा कहा मत पढ़ा तो क्या था कि मेरे उस दिव्य रूप के साथ, जैसे महाराज जी क्या बोलते हैं कि शरीर गुरु नहीं, लेकिन गुरु में जो प्रभु की सत्ता काम कर रही है उससे जुड़। तो भगवान ने कह रहे हैं कि जो शरीर भगवान उस समय लेकर गए पृथ्वी पर अवतरित है, भगवान ने कभी नहीं कहा मेरे शरीर की पूजा करो। भगवान ने कहा कि मुझ में मत परह युक्त आसीत, तुम ऐसा करो आराम से बैठ जाओ, अपना ध्यान लगाओ और ध्यान लगा के अपने अंदर में मुझे देखो। जैसे महाराज जी कहते हैं फिर जिसको मुझसे मिलना है अंदर जाके मिल लो, मतलब मेरे नूरी स्वरूप में आत्मा आज्ञा किसी पे मिल लो। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई तानि सर्वाणि इंद्रियानि संयम्य, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके अपनी सूरत को मेरे शब्द के साथ जोड़ करके और अंदर में मुझसे लीन हो जाओ। बसे ही यस्य इंद्रियाणि, ऐसा करने से जब तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति शब्द रूप में प्रकाश रूप में प्रकट होगी, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तुम्हारी आत्मा मुझ में लीन हो जाएगी। आत्मा की शक्ति जो मन को मिल रही थी वहां पर ब्रेक लग जाएगी। अब मन को आत्मा की शक्ति नहीं मिल रही है, इंद्रियों को मन की शक्ति नहीं मिल रही है, इंद्रियां भी डेड और मन भी डेड, दुकान बंद, तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं। ये तरीका है इंद्रियों को काबू करने का। अब इसके बाद में 62वां श्लोक, तो भगवान जो है वो एक एक चीज को खोल खोल कर समझा रहे हैं। अब हमारी इंद्रियां जो काम करती हैं उनको बल किस तरह से मिलता है, इसको समझा रहे हैं भगवान कि हमारी इंद्रियां, हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा बुरा काम करते हैं, तो हमारी इंद्रियों को बल मिलता है और इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। तो कह रहे हैं हमारी इंद्रियां उत्तेजित कैसे होती हैं, हम क्यों गलत काम की तरफ भाग जाते हैं, उसका क्या कारण है। अब भगवान इसको समझा रहे हैं कि कोई भी इंसान बुराइयों की तरफ क्यों भागता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसको सुनाए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संज्ञात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते। अब देखो हमारे जीवन की, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हम किस तरह का जीवन जिए, कैसा विचार रखें, कैसा सोच रखें, उसके बारे में भगवान खोल खोल के समझा रहे। क्या ध्यायतो, ध्यायतो का मतलब होता है चिंतन करना, ध्यायतो का मतलब चिंतन करना। विषयान पुंसः, कह रहे हैं जब कोई भी इंसान मन में विषय विकारों का चिंतन करता है, ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है। अब चिंतन कैसे करेगा, या तो यार दोस्तों के साथ मिल करके अभद्र बातें करेंगे हम वाणी के द्वारा, जैसे हंसी मजाक करते हैं, बड़े अश्लील मजाक भी लोग करते हैं आपस में, या तो उसके द्वारा हमारी इंद्रियां, हमारी वासनाएं जागृत होती हैं, या हम कोई साहित्य पढ़ते हैं जिसमें वासनाओं को जागृत करने की बातें लिखी हैं, या हम कोई टीवी देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं और उनमें कोई ऐसा मसाला है जिससे हमारी वासनाएं जागृत होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हमारा संग भोजन, हमारी संगत, हमारा साहित्य, हमारी सोच,
ये विषय विकारों की तरफ हमारे ध्यान को जब ले जाती है, एक भी गलत विचार हमारे दिल में उठता है और माना हम सिमरन न कर रहे हो, तो दूसरा गलत विचार अपने आप तैयार होता है। जैसे YouTube में इसका बड़ा अच्छा किया गया, आप YouTube में एक भजन सुनो तो YouTube में 20-50 भजनों की लाइन लग जाएगी उसमें। एक सत्संग सुनो 50 सत्संग खुल जाएंगे उसमें। इसी तरह मन की जो अंदर की YouTube है उसमें एक गलत विचार दिमाग में आया नहीं कि अंदर गलत विचारों की झड़ी लग जाएगी। तो कहें ध्याय तो विषयान पुंसा, मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे मन में क्या विचार पैदा हो रहे हैं, मेरी सोच कैसी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी भयानक पोजीशन है। क्या कई बार क्या होता है, हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमारे विचारों में वासनाओं की अंश पैदा हो जाता है अपने आप, ये प्रकृति का नियम है। अब ऐसे समय में अगर जरा भी हमारे अंदर कोई वासना का भावना पैदा हुई तो तुरंत हमारे सामने पूरा इतिहास खुल जाएगा। हमारे जीवन भर में हमने जितनी गलतियां करी होंगी, जितनी वासनाओं की तृप्ति करी होगी, सब लाइन लगा के हमारी आंखों के सामने आ जाएंगी। और वो जब आएंगे तो वो हमें इतना बल दे देंगी कि हम उन वासनाओं की तृप्ति के लिए पागल हो जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब भी कोई विकार, कोई वासना हमारे मन के, हमारे ध्यान में आती है, संग तेषु उपजायते, और तब उसके बाद आदमी पागल हो जाता है उस वासना के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से। शुरुआत कहां से हुई? एक सोच से। तो भगवान कह रहे हैं कि हमें पल पल पर ध्यान रखना चाहिए हमारे मन में कोई गलत विचार तो पैदा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत उसको रोकना चाहिए। और रुकेगा कैसे? सिमरन से। नहीं तो क्या होगा, अगर उस विचार को हमने आने दिया तो थोड़ी देर में उस तरह के विचारों की लाइन लग जाएगी और हमारे मन में इंद्रियां जो है वो प्रबल हो जाएंगी और हमारी वासना उस तरफ को दौड़ने लग जाएंगी। और हो सकता है कि हम जो लोग हल्के दिल के हैं वो उस रास्ते पर आगे कदम बढ़ा लें। तो कह रहे हैं कि संगात संजायते कामः, जब हम उस वासना का, विषय विकारों का जरा सा भी चिंतन करते हैं तो उससे क्या होता है, उस वासना की लज्जत से हमें आसक्ति हो जाती है। और संजायते कामः, और हमारे अंदर काम वासना जो है वो धीरे 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 बढ़नी शुरू हो जाती है अपने आप। अंदर का सिस्टम ऐसा है। कामात क्रोधो अभिजायते, और फिर क्या होता है, जब हमारी वासनाओं की वृत्ति बढ़ जाती है तब हम छटपटाते हैं कि भाई ये वासना कैसे पूरी हो। उससे हमें क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध का मतलब यहाँ पर मन विचलित होना है। क्रोध पैदा हो गया, मन विचलित हो गया। अब हमारा अक्सर लोगों को होता है, कोई भावना दिल में हुई, वो पूरी नहीं हुई, मूड खराब हो गया। किसी ने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरे कुछ नहीं, हमें अंदर से पता है हमारी कोई वासना जागृत हो गई, वो उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो हमारा मूड खराब हो गया, हमें क्रोध आ गया। कई बार हम क्रोध दिखाते हैं, कारण कुछ और होता है, थप्पड़ किसी को पड़ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से हमारी जरा सी सोच हमारे पूरे वातावरण को खराब कर देती है। और फिर क्या होता है, जब वो वासनाएं जागृत हो रही हैं, हमें क्रोध आ रहा है, तो क्रोधात भवति सम्मोह, और वासनाओं का जब क्रोध होता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमें मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब उस चीज के प्रति मोह। वो मोह भी कौन सा है? अधोगति मोह, मतलब उस वासना को तृप्त करने की लालसा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब वो हमारे अंदर वो लालसा पैदा होती है तो हम दुनिया में भला बुरा, मान अपमान, लाभ हानि सब भूल जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि इस काम को करने से मेरा कितना नुकसान होगा, मेरी छवि कितनी खराब होगी। यही कारण है बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग
काम वासनाओं में गिर जाते हैं, उनका बेड़ा गर्क होता है, ठीक है, उनको जेल हो जाती है। जरा सी गलती के कारण से जेल हो गई। अगर वो अपने ऊपर काबू कर लेते और उस समय में वो गिरते नहीं तो बच जाते। तो कह रहे हैं कि भाई इस भावना के प्रेरित होने से सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्मृति भ्रमात बुद्धि नाशो, जब हमारी अंदर में भ्रम पैदा हो जाता है, जब हमारे अविवेक पैदा हो जाता है, तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। मतलब हम अपना भला बुरा सोचने की सामर्थ्य को खो देती। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, यहाँ पर बुद्धि को विवेक भी कहा गया, विवेक और बुद्धि दोनों, कि तब हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहीं पर कोई काम चल रहा है, पार्टी हो रही है, वहां पर जिन लोगों से कोई गलती हो गई तो पता लगा कि भाई उसको तो जैसे आजकल हो रहा है कि दुनिया भर के हजारों लाखों रेप केसेस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उसके कारण से लाखों हजारों लाखों लाखों रेप केसेस पूरे इंडिया में हो रहे हैं, लाखों लाखों। कुछ का पता लग जाता है, कुछ का पता नहीं लगता। तो क्यों है? हमारी बुद्धि नाश, हमारी मति भ्रष्ट। तो भगवान कह रहे हैं ये इसलिए क्यों कह रहे हैं, इसमें सभी चीजें आ रही हैं। अब जब हमारी बुद्धि का नाश हो गया तो उसके बाद क्या होता है? राग द्वेष विमुक्तास्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। सच्चा साधु वही है, सच्चा सत्संगी वही है, सच्चा भक्त वही है। कौन? कि जो राग द्वेष विमुक्त है, कि हमें न तो विषयों से द्वेष होना चाहिए, क्योंकि द्वेष होने से भी हमारा मन खराब हो जाएगा, और न उनसे राग होना चाहिए। तो जिंदगी में जो किसी चीज से न तो आसक्ति रखता है और न द्वेष रखता है, उसके मन में अच्छा बुरा कुछ नहीं है। प्रभु जाने, प्रभु की दुनिया है। मुझे अपना जीवन देखना है, मुझे अपनी दिनचर्या देखनी है, मुझे अपने विचारों पर काबू करना है। दुनिया क्या कर रही है मुझे कोई लेना देना नहीं। तो राग द्वेष विमुक्त है तो विषयान इंद्रियश्चरम, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान सच्चा साधु है वो जाकर के किसी जंगल में जाके नहीं बैठता। वो जीवन में अपना जो उसका जीवन है उसमें भी विषय विकार है। सपोज कोई इंसान है, उसकी शादी उसकी पत्नी है, तो उसे अपनी पत्नी को भी उसके साथ रहना है, लेकिन ग्रस्त जीवन के संयम के साथ। उसे भोजन भी करना है, कैसे? संयम के साथ। दुनिया में व्यवहार भी करना है संयम के। उसने अपनी इंद्रियों को सुखाना नहीं है, उसने दुनिया में एक साधारण इंसान की तरह जीना है, लेकिन हर समय चेतन होकर के, उनमें डूब नहीं जाना, उनमें फंस नहीं जाना। अक्सर क्या होता है कि हम जिस माहौल में जाते हैं मजबूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि विषयान इंद्रिय शरण, हम इस विषय विकारी दुनिया में हमने जिंदा रहना है, विचरण करना है, सबके साथ व्यवहार करना है, लेकिन विरक्त होकर के। जैसे जल में कमल निरालन, मुर्गा भी निशान। आज महाराज जी हैं, उनका परिवार है, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। महाराज जी रिश्तेदारों में भी जाते हैं, बाल बच्चों के साथ भी खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, पूरे गृहस्थी की तरह से रहते हैं, लेकिन हर समय प्रभु को अपने अंदर जागृत करके रखते हैं। तो कह रहे हैं जब तुम ऐसा करोगे, आत्मवश्य, उस इंसान की सारी इंद्रियां, उसकी सारी शरीर में दुकान जो है वो आत्मा के वश में है, मन के वश में नहीं है। हम लोग मनमुख है, हमारा बॉस मन है, संतों का बॉस आत्मा होती है, परमात्मा होता है। तो आत्मवश्य विधेय आत्मा, और फिर वो विधेय हो जाते हैं,
स्वतंत्र। आत्मा जो है मन, इंद्रियों और विकारों से स्वतंत्र है। जब साधक आत्मा के बस में चला गया, नाम के बस में चला गया, इसीलिए कहा जाता है कि संत मत में जब तक अनाहत शब्द शुरू नहीं होता है, जब तक हम हर समय अनाहत शब्द की मस्ती में नहीं रहते हैं, तब तक हमें हमेशा खतरा बना रहता है। कोई भी इंद्री हमसे प्रभावित हो सकती है और हम कहीं भी गिर सकते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में कहीं भी फंस सकते हैं। अगर हम काम क्रोध लोभ अहंकार में नहीं फंसे तो ये जरूरी है कि हमारा शब्द हर समय गूंजना चाहिए, हर समय हमारे शरीर में शब्द की पकड़ होनी चाहिए, हमारी आत्मा शब्द से जुड़ी है, तब होगा हथ कार्बल और दिल यार। कह रहे हैं जब हमारी अवस्था हथ कार्बल और दिल यार हो जाएगी, प्रसादम अधिगच्छते, तब हम प्रभु के धाम, प्रभु के उस पवित्र धाम में तब हमें जाने की परमिशन मिल जाएगी। और जब हम उस प्रभु के धाम में आते जाते रहेंगे, तब त्रिलोकी में कोई ऐसी ताकत नहीं, मन की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमारे ऊपर काबू कर सके। इसीलिए प्रभ्रम में जब तक आत्मा नहीं जाती है, तब तक वो खतरे में है। जो आत्मा एक बार प्रभ्रम में चली गई, त्रिगुणातीत हो गई, उसे फिर कोई खतरा नहीं। इसी बात को अगले श्लोक में और अच्छी तरह समझा रहे हैं। क्या? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि परि अवतिष्ठते। कितना कमाल का ये ग्रंथ है। प्रसादे सर्व दुखानां, संसार के जितने भी दुख हैं, हानि है अस्य उपजायते, संसार के समस्त दुखों को नाश करने की जो ताकत है वो है प्रभु के प्रसाद में। ये बात बड़ी समझने वाली है। सारे महापुरुषों ने कहा है अनाहत शब्द हमारी मेहनत का फल नहीं है। कोई भी भक्त भजन सिमरन करके अनाहत शब्द से नहीं जुड़ सकता। जब तक उसका सदगुरु सचखंड में जाकर के उसके नाम की रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, जैसे बिजली के कनेक्शन होता है, जब तक हम बिजली दफ्तर में जाकर के वहाँ फॉर्म नहीं भरेंगे और वहां से हमारा कनेक्शन अलॉट नहीं होगा, तब तक हमारे घर में बिजली नहीं आ सकती। इसी तरह से जब तक हमारा सदगुरु सचखंड में जाकर के हमारे नाम का कनेक्शन चालू नहीं करेगा, तब तक हम अनाहत शब्द को नहीं सुन सकते। ये सदगुरु के द्वारा दिया गया प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, संसार के समस्त दुखों का नाश करने की ताकत उस प्रसाद में है जो हमारे सदगुरु के द्वारा हमें सचखंड से मिलती है। इसलिए जिनका शब्द खुला हुआ है वो सचखंड में उनकी एंट्री हो गई है। प्रसन्न चेतसो हि आसु बुद्धि परि अवतिष्ठते, और प्रसन्न चेतसो, तब उन्हें हर घड़ी हर पल का जो कभी न खत्म होने वाला आनंद है, उस आनंद से उनकी बुद्धि, प्रसन्न चेतसो, वो चेतना, वो आनंद जो आत्मा का आनंद है, प्रभु से प्राप्त होता है, वो आनंद जो है ये आसु बुद्धि परि अवतिष्ठते। जब वो आनंद मिलता है तो हमारी जो बुद्धि है शरीर में, मन की जो ताकत है सोचने की, उसे बुद्धि कहते हैं। वो क्या होता है कि परि अवतिष्ठते, तब वो अपरा से परा में शिफ्ट हो जाती है। एक बुद्धि होती है अपरा बुद्धि और एक बुद्धि होता है परा बुद्धि। परा बुद्धि को विवेक भी कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है और गुरु तुम्हें आइडेंटिफाई करता है और ऊपर बताए हुए नियम के मुताबिक तुमने अपने जीवन को बदल दिया, तो तुम्हारा सचखंड से जो कनेक्शन मिलेगा उसको यहाँ कहा गया प्रसादे। वो है हमारी आत्मा को हर समय पानी देने वाला
कनेक्शन, जिसे हम अनाहत शब्द कहते हैं, उसका उत्पन्न होना, उसका प्रकट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना उसके प्रकट हुए कोई भी भक्त जो है भक्ति के रास्ते पर दृढ़ता से नहीं चल सकता। जब तक ये नहीं होगा तब तक दृढ़ता से वो नहीं चल सकता। भगवान का कहने का मतलब क्या है अर्जुन? मेरी शक्ति को अपने शरीर में महसूस कर। मेरी शक्ति को जब अपने शरीर में महसूस करेगा तो तू कृष्ण बन जाएगा, तुझमें कृष्ण की सारी शक्तियां आ जाएंगी। भगवान ने गीता का ज्ञान जो दिया, अंत में अर्जुन